अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जो प्रूफ हम करने जा रहे हैं, जो थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं, ये मैथमेटिक्स में बहुत सिग्निफिकेंट का हामिल है। बहुत सिग्निफिकेंट थ्योरम है, ये सिग्निफिकेंस रखता है। और थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि देयर आर इन्फिनिट प्राइम्स, कि जो प्राइम्स हैं वो इन्फिनिट हैं तादाद में, यानी कि फ़नाइट नहीं है ये। थ्योरम को प्रूव करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए। अगर वो आपको समझ आ गई तो फिर थ्योरम प्रूव करना, थ्योरम का प्रूफ समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको पता होना चाहिए वो ये होनी चाहिए कि प्राइम्स होते क्या हैं। प्राइम्स होते क्या हैं? प्राइम्स होते हैं ऐसे तमाम इंटीजर्स ग्रेटर देन वन जिनके एग्जैक्टली टू डिवाइसेस हों। हमने देखना है कि वो नंबर ग्रेटर देन वन हो, जिसको हम प्राइम कहने वाले हैं, और हो भी इंटीजर। और उस इंटीजर ग्रेटर देन वन को हम प्राइम कहेंगे जिसके दो डिवाइजर्स हों, एग्जैक्टली टू डिवाइजर्स हों। ठीक है जी, दो डिवाइजर्स हों। फॉर एग्जांपल वी हैव सेवन। तो सेवन के कौन कौन डिवाइजर्स हैं? सेवन को डिवाइड करते हैं, वन भी डिवाइड करता है सेवन को, एंड सेवन इटसेल्फ डिवाइड करता है सेवन को। कोई और नंबर नहीं है जो सेवन को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो, तो सेवन इज़ अ प्राइम। सिमिलरली वी हैव 11। 11 को कौन कौन डिवाइड करता है? 11 को 1 डिवाइड करता है, 11 को इटसेल्फ 11 डिवाइड करता है, इसके अलावा कोई नंबर डिवाइड नहीं करता। सो 11 इज़ अ प्राइम। देन वी हैव 35। 35 को कौन कौन डिवाइड करता है? 35 को डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है, 35 को 5 भी डिवाइड करता है, 7 भी डिवाइड करता है, और 35 इटसेल्फ भी डिवाइड करता है। तो इसके भी दो डिवाइसेस थे, हमने कह दिया प्राइम। इसके भी दो डिवाइसेस थे, हमने कह दिया प्राइम। इसके तो चार डिवाइसेस हैं, तो ये प्राइम नहीं होगा, तो ये प्राइम नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी वो क्या थी, कि प्राइम्स क्या होते हैं। नंबर टू जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो क्या है? नंबर टू, यू शुड बी एबल टू नो कि एक प्रॉपर्टी है डिविजिबिलिटी की जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगी इस थ्योरम में, वो ये है कि ए डिवाइड्स बी। अगर कोई नंबर ए है वो बी को डिवाइड करता है, और वही सेम नंबर ए सी को भी डिवाइड करता है, तो वो इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे पास है 7। तो ये जो 7 है ये मैं जानता हूँ ये 14 को डिवाइड करता है। ओके, देन वी हैव, मैं ये भी जानता हूँ ये जो 7 है ये डिवाइड करता है 21 को भी डिवाइड करता है। तो अब 7 इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये पहला नंबर 14, इसके साथ मैं x लगाऊं, x क्या, x और y हमारे इंटीजर्स होंगे, प्लस दूसरा नंबर 21, इसके साथ मैं y लगाऊं, तो इस लीनियर कम्बिनेशन को भी ये 7 डिवाइड करेगा। तो अब बात आती है कि ये लीनियर कम्बिनेशन असल में है क्या चीज़। ओके जी, तो अगर हम लीनियर कम्बिनेशन की बात करें तो हमने कहा कि अगर 7 14 को डिवाइड करता है, 21 को डिवाइड करता है, तो 7 जो है इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। तो लीनियर कम्बिनेशन को हम देख रहे थे कि लीनियर कम्बिनेशन क्या होगा। तो मैंने कहा कि 14 के साथ x लगा दें, 21 के साथ y लगा दें, और x y आप कोई भी इंटीजर ले लें, इनकी जगह पे कोई भी इंटीजर ले लें x y की जगह पे, तो जो भी आंसर आएगा ये रिज़ल्ट उसको 7 डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपनी तरफ से, मैं अभी जो ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ माइनस का 2 ले रहा हूँ। x की जगह पे कोई भी इंटीजर ले सकते हैं आप, x और y की जगह पे, और y की जगह पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2। तो 7 इसको डिवाइड करना चाहिए। ओके, 7 डिवाइड करेगा 14 इंटू -2, दिस इज -28, प्लस 21 इंटू 2, दिस विल बिकम 42। So -28 plus 42 is what? It's exactly 14। तो 7 जो 14 को डिवाइड करता है, ये हमने चेक कर लिया। तो अब x और y की जगह पे कोई भी चीज़ रख दें, दो नंबरों का अगर लीनियर कम्बिनेशन बनाना हो, जैसे मैंने 14 और 21 का लीनियर कम्बिनेशन बनाया, तो कैसे बनाया कि मैंने पहले नंबर 14 के साथ कोई इंटीजर रखा और दूसरे नंबर 21 के साथ कोई इंटीजर रखा। कोई भी रख सकते हैं आप, यहाँ पे जो मर्जी पुट कर दें, 10 पुट करें, 14 पुट करें, -10 पुट करें, -3 पुट करें, कोई भी इंटीजर रखें तो 7 उसको डिवाइड करेगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी जो हमें पता होनी चाहिए थी इस थ्योरम के प्रूफ से पहले, कि a डिवाइड b एंड a डिवाइड c देन a डिवाइड्स bx प्लस cy। अगर a b को डिवाइड करता है, c को डिवाइड करता है, तो उन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ओके, सो दिस वाज द टू बेसिक थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए थी। तो इसके बाद हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो
अगर थोड़ा सा रिकैप करें, हमारा थ्योरम था, हमने ये प्रूव करना था कि जो प्राइम्स हैं वो इन्फिनिट होते हैं, देयर आर इन्फिनिट प्राइम्स। तो इस चीज़ को हमने प्रूव करना था। मैंने कहा दो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्राइम्स क्या होते हैं और एक डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इन दोनों रूल्स को हम यूज़ करते हैं और प्रूव करते हैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट को। ओके, अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, मैं प्रूफ चूँकि मैं प्रूफ स्टार्ट करने वाला हूँ, सो प्रूफ यहाँ से अपने प्रूफ को स्टार्ट लिया है। हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं, लेट या सपोज कर लेते हैं कि जो प्राइम्स हैं वो इन्फिनिट नहीं है। let the primes are finite in numbers, कि ये जो प्राइम्स हैं हमारे पास ये तादाद में फिनाइट हैं, ये हमने सपोज कर लिया। अब क्योंकि हमने प्रूव ये करना है कि ये इन्फिनिट है, तो हमने गलत सपोज कर लिया, लेट द प्राइम्स आर फिनाइट इन नंबर्स। तो कोई ना कोई इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। जब कॉन्ट्रडिक्शन आएगी तो हम ये कहेंगे कि जो हमारी सपोजिशन थी वो रॉन्ग है, और जो उसके कंट्रेरी है वो बात क्या है हमारी, वो करेक्ट है। इनको इनलिस्ट करें प्राइम्स को, जो आपने कह दिया कि ये फिनाइट नंबर्स हैं, इनको इनलिस्ट करें। इनलिस्टिंग दीज प्राइम्स, हम क्या करने जा रहे हैं, इन प्राइम्स को इनलिस्ट करने जा रहे हैं। इनलिस्टिंग दीज प्राइम्स, जिनको हमने कह दिया कि ये प्राइम्स क्या हैं, फिनाइट हैं, हम इनको इनलिस्ट करने जा रहे हैं। जब इनलिस्ट किया तो हमें पता चला कि ये प्राइम्स किस तरह होंगे। पहला प्राइम जो यूजुअली क्या होता है, 2 होता है। दूसरा प्राइम P2, P3, और हमने कह दिया कि जी ये जाके किसी n पे जाके, किसी नेचुरल नंबर n पे जाके, फिनाइट नंबर पे जाके ये रुक जाएंगे प्राइम्स, इसके बाद कोई प्राइम नहीं आएगा। तो यही हमने सपोज किया हुआ है। तो हमने उन प्राइम्स को जो है, जिनको हमने मान लिया था कि ये क्या है, अगर ये फिनाइट नंबर हैं, तो हमने उनको इनलिस्ट कर लिया है। ओके, इनलिस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक नेचुरल नंबर कंसीडर करेंगे। ओके, नेचुरल नंबर हमने कंसीडर करना है। हम कंसीडर करने जा रहे हैं एक नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर n कंसीडर करने जा रहे हैं, जो कि किसके इक्वल है, इन सब प्राइम्स का आपने लेना है प्रोडक्ट लेके उस पर क्या ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है। तो मैंने ये एक नेचुरल नंबर n ले लिया। अच्छा, मैं जो मैंने इनलिस्ट कर लिया था, तो इन सब का अगर मैं प्रोडक्ट लूँ तो मैं उसको m का नाम दे देता हूँ ना, P1, P2 अप टू सॉन Pn जो है मैंने उसको n का नाम दे दिया, यानी जो प्रोडक्ट था मैंने उसको m का नाम दे दिया, और प्रोडक्ट में 1 ऐड करने से जो नंबर मिला मैंने उसको n का नाम दे दिया। ठीक है, अब आपने इस n पे फोकस करना है कि ये n क्या है। ओके, n क्या था, ग्रेटर देन 1 है ऑब्वियसली। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी इंटीजर है ग्रेटर देन 1 तो उसका कोई ना कोई प्राइम डिवाइज़र होगा। तो इसका भी कोई ना कोई प्राइम डिवाइज़र होगा, लेकिन हमने प्राइम्स जो है जस्ट ये कंसीडर किए हुए हैं कि प्राइम्स यही हैं, P1, P2, P3, Pn तक, तो कोई और प्राइम्स नहीं होगा इसका डिवाइज़र, इन्हीं में से एक डिवाइज़र होगा n का। तो हम कंसीडर करते हैं कि Pi इन्हीं में से एक कोई नंबर, यानी Pi डिवाइड्स n, कि n का भी एक प्राइम डिवाइज़र होना चाहिए था। कोई भी नंबर हो उसका प्राइम डिवाइज़र होता है। जैसे मेरे पास अगर 86 है तो 86 का प्राइम डिवाइज़र कौन होता है, 2 है जो डिवाइड करता है 86 को। और इसी तरह अगर मैं बात करूं, कोई भी नंबर ले लूं, जैसे मैं अगर 99 भी ले लेता हूं तो 99 को भी एक प्राइम नंबर डिवाइड करता है 3। तो कोई भी नंबर आप लें उसका कोई ना कोई प्राइम डिवाइज़र होता है। अब जब हमने ये कह दिया कि ये फिनाइट है, यही प्राइम्स हैं, तो इन्हीं में से कोई फॉर सम i, इन्हीं में से कोई इसको भी डिवाइड करेगा n को। अब अगर ये Pi इन्हीं में से ही कोई नंबर है जो इधर ये पड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली वो Pi m को भी डिवाइड करेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर्स पड़े हुए हैं जी 7 क्रॉस 9 क्रॉस 11, ये एक नंबर का एक प्रोडक्ट, इन नंबरों का एक प्रोडक्ट जो मिल रहा है, मैं उससे कह देता हूँ कि जी वो k है, जो भी मिलेगा। अब मैं ये कह देता हूँ कि ये मेरा क्लेम है कि 7 जो है k को डिवाइड करेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इन k के प्रोडक्ट में जो k का प्रोडक्ट था उसमें 7 पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली 7 जो है k को डिवाइड करेगा। तो m के जो m नंबर्स थे, m के जो प्रोडक्ट फॉर्म में जो प्राइम्स थे,
जो प्राइम्स प्रोडक्ट हो के m बना रहे थे उन्हीं में से ये pi था, तो m को भी डिवाइड करेगा। अब अगर pi n को डिवाइड करता है, pi m को डिवाइड करता है, तो ऊपर हमने रूल पढ़ा है कि अगर a डिवाइड्स c तो a डिवाइड्स bx प्लस cy, यानी इनके लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। इनका लीनियर कम्बिनेशन जो है उसको भी डिवाइड करेगा। n इंटू एक्स की जगह मैं कोई नंबर रख सकता हूँ, प्लस m इंटू वाई की जगह मैं कोई नंबर रख सकता हूँ। तो y की जगह मैंने 1 रख दिया और x की जगह मैंने -1 रख दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा प्रूव करने के लिए, कोई ना कोई कंट्राडिक्शन लाने के लिए मैंने ये किया। ओके, दिस इम्प्लाइज कि जो हमारा pi है, जो हमारे पास pi है वो डिवाइड करेगा माइनस n प्लस m को। ओके, pi जो है वो डिवाइड करेगा, माइनस n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू थी हमारे पास, n हमारे पास था p1 p2 pn तक प्लस 1, तो इसकी माइनस अगर इसके साथ में लगाऊं तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? ओके, हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो होगी pi डिवाइड्स माइनस n का मतलब ये है कि माइनस p1 p2 अप टू सॉन pn -1, क्योंकि माइनस n है तो माइनस इनके साथ भी माइनस लग जाएगा, 1 के साथ भी माइनस लग जाएगा। और फिर प्लस का m लिखूं अगर, तो m क्या है? p1 p2 अप टू सॉन pn। अब ये जो प्रोडक्ट है ये प्लस के साथ है और ये जो प्रोडक्ट है ये माइनस के साथ है, तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो pi है वो डिवाइड करता है -1 को, -1 को करता है तो pi 1 को भी करेगा। pi डिवाइड्स 1। अब p क्या था? एक प्राइम था। कोई ऐसा प्राइम है जो 1 को डिवाइड करता हो? नहीं, ऐसा कोई प्राइम नहीं है। तो ये हमारी क्या आ गई? कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि 1 को कोई प्राइम डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये कंट्रोडिक्शन हमारी किस बात की है? हमने सपोज किया था कि प्राइम्स जो होते हैं वो फाइनाइट नंबर होते हैं, तो उस बात की कंट्रोडिक्शन आ गई है, तो उसका कॉन्ट्रेरी जो है वो ट्रू है। तो कॉन्ट्रेरी क्या होगा? कि देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ प्राइम्स। तो ये प्रूफ यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।